दोस्तों, एक बड़ी डेवलपमेंट के बाद बांग्लादेश ने इंडिया को ये कहा है कि वो शेख हसीना वाजिद का ट्रायल करना चाहते हैं और वो उसको वापस बेचें। We should ask for the extradition of Mohammed Yunus. इस डिप्लोमेटिक नोट में शेख हसीना को एक्स्ट्राडाइट करने का प्रोसेस स्टार्ट करने का एक उन्होंने रिक्वेस्ट करा है भारत के साथ। बांग्लादेश ने ये जो हसीना वाजिद के ट्रायल की बात की है, मुझे नहीं लगता कि इंडिया बेचेगा। कुछ नहीं करना, बी स्ट्रॉन्ग, यू आर अ सुपर पावर। ये दो कौड़ी के बांग्लादेशी, इनकी बात सुनेंगे हम लोग। ये 2 कौड़ी के बांग्लादेशी, हमारी भीख पे पलने वाले, इनका देश हमने बनाया। तो इंटरेस्टिंग गेम है। भारत शेख हसीना को के बारे में जवाब 1-2 दिन में देगा। मेरे हिसाब से तो जवाब ही नहीं देना चाहिए, बोलना चाहिए हम सोच रहे हैं, जाओ। ये हिंदू कम्युनिटी को, हिंदुत्व वालों को, आरएसएस वालों को मेरा पैगाम है। आपका फौजी अगर पैम्पर पहन के जहाज में बैठता है तो हमारा फौजी बावजू होके दरूद सलाम पढ़ के सवार होता है। इंसान के बच्चे बनो, कल 2 थप्पड़ पड़ेंगे बांग्लादेश के मुंह पे, पूरी बांग्लादेशी कौम के गाल पे 2 थप्पड़ पड़ेंगे, तब अपनी औकात पे आओगे। अब ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन में एक और नॉमिनी सामने आया है और ये नॉमिनेशन है चेन्नई बॉर्न श्री राम कृष्णन की। मोहम्मद यूनुस को भारत के हवाले करो, यहां पे जेनोसाइड के लिए ट्रायल्स फेस करेगा। कौन है जो वहां पे हिंदुओं को मरवा रहा है? कौन है जो हिंदुओं के मंदिर तोड़वा रहा है? जो कि चेन्नई में पैदा हुए और उनको ट्रंप ने नॉमिनेट किया है कि अब वो उनकी टीम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करेंगे। सेकंड प्लेस अगर इंडिया ने वापस उनको भेजना होता तो वो उनको कभी आने ही ना देते। मैं चाहता हूं मोहम्मद यूनुस को बॉर्डर से लाया जाए हथकड़ियों पे, गले में पट्टा डाल के और हथकड़ियां डाल के उसको घसीटा जाए और दिल्ली में उसकी ट्रायल हो। नमस्कार दोस्तों, कल बांग्लादेश की सरकार ने ऑफिशियली भारत को लेटर भेजा जिसमें वो बांग्लादेश की करंट प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को एक्स्ट्रेडिट करने के लिए कह रहे हैं। हालांकि अभी तक भारत ने ऑफिशियल तौर पर बांग्लादेश को कोई जवाब दिया नहीं है, लेकिन किसी भी मोड पर भारत शेख हसीना को बांग्लादेश नहीं भेजेगा। और रही बात एक्स्ट्रेडिक्शन की, तो वो भारत करेगा ही, लेकिन उन बांग्लादेशियों को करेगा जो इल्लीगल तरीके से भारत में बैठे हैं। और अब तो पानी सर से ऊपर जा चुका है, क्योंकि बांग्लादेश ने रिसेंटली इंडिया पे ये इल्ज़ाम लगा दिया कि इंडिया उनके लोगों को गायब करवा रहा है। इसीलिए अब भारत को अपनी कड़ी निंदा वाली पॉलिसी शिफ्ट कर कर इजराइल मॉडल अपनाना होगा और इन भिखारियों को इनकी औकात दिखानी होगी। इसी टॉपिक पर चलिए आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये जो कह रहे हैं बांग्लादेशी कि शेख हसीना ने जेनोसाइड करा है बांग्लादेश में, इसके ऊपर बात करूंगा, फिर एक काउंटर आर्ग्यूमेंट में देना चाहता हूं और मैं चाहता हूं आप लोग ध्यान से सुने। देखिए साहब, ये कहते हैं इसने जेनोसाइड करा, ये कहते हैं इंडिया वापस भेजो। अब इंडिया के पास 2 रास्ते हैं, या तो इंडिया इसको वापस भेजे या इंडिया बोले हम नहीं भेजते, राइट? अगर शेख हसीना भारत से चली जाती है किसी और देश और उसको और देश में पनाह मिल जाती है, वो भी भारत की हार है। अगर भारत शेख हसीना को वापस बांग्लादेश भेज देता है तो वो भी भारत की हार है। भारत की जीत सिर्फ इसमें है कि शेख हसीना को पूरे प्रोटोकॉल के साथ खुले में छुपाना नहीं है। यूके क्या करता है? यूके में इतने लोग जाके पनाह लेते हैं, यूके कभी थोड़ा ना किसी से माफिया मांगता है कि नहीं यार ये वो कुछ नहीं करना। बी स्ट्रॉन्ग, यू आर अ सुपर पावर। ये 2 कौड़ी के बांग्लादेशी, इनकी बात सुनेंगे हम लोग। ये 2 कौड़ी के बांग्लादेशी, हमारी भीख पे पलने वाले, इनका देश हमने बनाया, इनका देश हमने बनाया। ये 2 कौड़ी के बांग्लादेशी, ये हमें डिक्टेट करेंगे? भूखे नंगे लोग, या भारत को बताएंगे कि ये कर दो वो कर दो, हैं? अब देखो, अब मैं बताता हूं एक बात। तो दोस्तों, ये जो बांग्लादेश बार बार कह रहा है ना वापस भेजो वापस भेजो, आप कभी सोचना, इंडिया ने अगर गलती से वापस भेज दिया, गलती से इंडिया ने सोच भी लिया, तो फिर उस डिप्लोमेटिक डैमेज से इंडिया कभी रिकवर नहीं कर पाएगा। इसलिए बेस्ट इज इन 2 कौड़ी के भूखे नंगों को बोलो भागो यहां से, ठीक है? और मैं बता रहा हूं, इनका चावल चुवल सब बंद करो, सब बंद करो। मैं बता रहा हूं, ये अपनी औकात में आ जाएंगे 2 मिनट के अंदर। ये उछल रहे हैं और ये क्यों उछल रहे हैं ये भी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले जो मैंने काउंटर आर्ग्यूमेंट बोली थी वो मैं आपको सुनाता हूं। ये कह रहे हैं, अच्छा ये कब मांगा है इन्होंने? जब विक्रम मिस्री साहब गए थे, हमारे फॉरेन सेक्रेटरी वहां पे गए थे मिलने के लिए। और विक्रम, देखो हर समय ना एक बात ध्यान रखना, मामला बिगाड़ने से पहले एक बार सुधारने की कोशिश करो। मोदी जी ने भी नवाज शरीफ को बुलाया था अपनी इनॉग्रेशन सेरेमनी में 2014 में,
पूरी कोशिश करी कि सब ठीक हो जाए, पूरी कोशिश करी। जब ये नहीं माने तब सर्जिकल स्ट्राइक करी, तब बालाकोट करा। और मुझे लगता है भारत यही कर रहा है इस वक्त बांग्लादेश के साथ। आपने अपने फॉरेन सेक्रेटरी को भेजा कि यार इंसान के बच्चे बनो, इंसान के बच्चे बनो। कल 2 थप्पड़ पड़ेंगे बांग्लादेश के मुंह पे, पूरी बांग्लादेशी कौम के गाल पे 2 थप्पड़ पड़ेंगे, तब अपनी औकात पे आओगे। मत करो ये सब, मान जाओ, इंसान बनो, जानवर मत बने रहो। ठीक है, यह मैसेज पास कर दिया। अब एक बात बताओ, मैं ये कह रहा हूं कि भारत को भी एक चिट्ठी लिखनी चाहिए बांग्लादेश को। और क्या चिट्ठी लिखनी चाहिए? वी शुड आस्क फॉर द एक्सट्रेडिशन ऑफ मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस को भारत के हवाले करो, यहां पे जेनोसाइड के लिए ट्रायल्स फेस करेगा। कौन है जो वहां पे हिंदुओं को मरवा रहा है? कौन है जो हिंदुओं के मंदिर तोड़वा रहा है? कौन है जो हिंदू औरतों का रेप करवा रहा है? कौन है जो हिंदू दुकानों में आग लगवा रहा है, हिंदू घरों में आग लगवा रहा है? और वो कौन है जो कि हिंदुओं के साथ मारपीट करवा रहा है और ये बोल रहा है कि तुम अपनी नौकरियां छोड़ो? ये सब मोहम्मद यूनुस है। ये मोहम्मद यूनुस के आशीर्वाद से ये सब हो रहा है। मोहम्मद यूनुस चाहता है कि वहां पे हिंदुओं पे जुल्म हो। India should ask for the extradition of Mohammed Yunus so that he faces trial in India. And this is what I would request Mr. Vikram Misri, Foreign Secretary, to do. Sir, please ask for the extradition of Mohammed Yunus. मैं चाहता हूं मोहम्मद यूनुस को बॉर्डर से लाया जाए हथकड़ियों पे, गले में पट्टा डाल के और हथकड़ियां डाल के उसको घसीटा जाए और दिल्ली में उसकी ट्रायल हो। He should also be tried for genocide. मोहम्मद यूनुस ने हिंदुओं के जेनोसाइड करवाया है, हिंदू मारे हैं। हु इज रिस्पॉन्सिबल यार? हम लोग कहते हैं बांग्लादेश बांग्लादेश बांग्लादेश। हु इन बांग्लादेश इज रिस्पॉन्सिबल? कोई एक बंदा तो होगा बांग्लादेश में। जैसे ये कह रहे हैं कि जेनोसाइड करवाए, जैसे बांग्लादेशी कह रहे हैं जेनोसाइड करवाया बांग्लादेश में और शेख हसीना रिस्पॉन्सिबल है। तो वहां पे जो हिंदू मरे हैं, जो वहां पे हिंदू मरे हैं, उनके जेनोसाइड के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? हु इज रिस्पॉन्सिबल? इट इज मोहम्मद यूनुस। इफ वन पर्सन हैज टू बी हेल्ड टू अकाउंट, इट इज मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस को लाओ घसीट के दिल्ली में और इसकी ट्रायल करो, इसकी ट्रायल करो जरा। ये अमेरिकन डीप स्टेट की कठपुतली है, इसकी ट्रायल करो जरा, इसको एक्सट्रेडिशन मांगो इसका और बोलो इधर आए। कितने हिंदू मंदिर तोड़े, कितने हिंदू मंदिर तोड़े इन्होंने, कितने हिंदू औरतों के साथ जुल्म हुआ, कितने बच्चे अनाथ हो गए। हु विल बी रिस्पॉन्सिबल? कौन रिस्पॉन्सिबल होगा भाई इसका? मोहम्मद यूनुस इज रिस्पॉन्सिबल। वी शुड आस्क फॉर हिज एक्सट्रेडिशन। गेट हिम टू दिल्ली। लाओ उसको दिल्ली, लाओ उसको दिल्ली, डालो कटघरे में एक जज के सामने, और ये जज को समझाएगा कि जी मैंने ये करा, ये करा, ऐसा करा। दोस्तों ये सब हो रहा है और पीठ पीछे पाकिस्तान और बांग्लादेश ट्रेड कर रहे हैं, ट्रेड करने की बात कर रहे हैं। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। देखिए गेम जियोपॉलिटिकल है, आप गेम समझिए पहले। गेम जियोपॉलिटिकल है। ये जो ट्रेड कर रहे हैं, एक जहाज जाता है दुबई से, वहां से पोर्ट से निकलता है, आता है पाकिस्तान। ठीक है जी, वो पाकिस्तान में ओरिजिनेट नहीं करता, पाकिस्तान में रुकता है। वो जहाज दुबई से आता है, पाकिस्तान रुकता है, फिर पूरा इंडिया का नीचे से वो एरिया पूरा श्रीलंका से लेके ऊपर जाता है बांग्लादेश। और दोनों देश आपस में बात करते हैं कि हम ट्रेड बढ़ाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है, बांग्लादेश एक अलग देश है, पाकिस्तान अलग देश है, और दोनों को ट्रेड करनी चाहिए अगर वो ट्रेड करना चाहें। दैट्स ऑल राइट, यू नो, वी हैव नथिंग टू से, गो अहेड।